उत्तर प्रदेश आज से 9 वर्ष पहले क्या था? अव्यवस्था की स्थिति थी, दंगे, असुरक्षा, अव्यवस्था, अराजकता, ये वहां की पहचान बन गई थी। 9 साल पहले यूपी की पहचान दंगे, अव्यवस्था और अराजकता थी। सिंगापुर की धरती से दिया गया ये बयान अब सियासी विवाद का कारण बन गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सवाल उठने लगे, क्या वैश्विक मंच पर अपने ही राज्य की पुरानी तस्वीर को इस तरह पेश करना सही है? पहले आप ये पूरा बयान सुनिए। उत्तर प्रदेश आज से 9 वर्ष पहले क्या था? अव्यवस्था की स्थिति थी, दंगे, असुरक्षा, अव्यवस्था, अराजकता, ये वहां की पहचान बन गई थी। और पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में आज आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश जो भारत की आत्मा का प्रदेश है, आज वह उत्तर प्रदेश उस विजन को जमीनी धरातल पर उतार रहा है। विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम वहां देखने को आपको मिलता होगा। इस बयान को कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया, जिसके बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई। कुछ यूजर्स ने इसे यूपी की छवि से जोड़कर देखा तो कुछ ने इसे परिवर्तन की कहानी बताया। बयान को लेकर सियासी बहस इसीलिए भी तेज हुई क्योंकि इससे पहले जब राहुल गांधी ने विदेश दौरों पर भारत की राजनीति, लोकतंत्र और संस्थाओं को लेकर बयान दिए थे, तब योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा नेताओं ने उन्हें घेरा था। उदाहरण के तौर पर साल 2023 में लंदन और अमेरिका के दौरे के दौरान राहुल गांधी के बयानों पर भाजपा ने आरोप लगाया था कि वो विदेशी धरती पर देश की छवि खराब कर रहे हैं। उस वक्त भाजपा के कई नेताओं ने इसे भारत का अपमान बताया था और कांग्रेस से जवाब मांगा था। ऐसे में अब विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अगर विदेश में देश या राज्य की कमियों का जिक्र करना गलत माना जाता है तो क्या वही पैमाना सभी नेताओं पर लागू नहीं होना चाहिए? हालांकि मुख्यमंत्री के समर्थकों का सोशल मीडिया पर यह कहना है कि उन्होंने अतीत का जिक्र सिर्फ वर्तमान बदलाव को दिखाने के लिए किया। उनके मुताबिक ये नकारात्मक छवि पेश करना नहीं बल्कि अराजकता से विकास तक की यात्रा बताना है। दरअसल ये विवाद केवल एक बयान का नहीं बल्कि उस राजनीतिक नैरेटिव का है जिसमें विदेशी मंचों पर कही गई बातों को अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वैश्विक मंच पर अतीत की कमियां गिनाना विकास की कहानी को मजबूत करता है या फिर इससे विपक्ष को हमला करने का मौका मिलता है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि विदेश दौरे अब केवल कूटनीतिक मुलाकात भर नहीं रह गए बल्कि वो घरेलू राजनीति का भी हिस्सा बन चुके हैं। जो बातें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कही जाती हैं वो तुरंत सोशल मीडिया के जरिए देश के अंदर सियासी बहस का विषय भी बन जाती हैं। मुख्यमंत्री योगी का ये दौरा निवेश और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की कोशिश का हिस्सा है। सिंगापुर के बाद प्रस्तावित जापान दौरे में भी औद्योगिक सहयोग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में साझेदारी पर जोर रहने की संभावना है। सरकार की रणनीति साफ है, यूपी को वैश्विक निवेश मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाना। लेकिन राजनीतिक सवाल भी उतने ही मजबूत हैं। जब राहुल गांधी के बयानों पर छवि की बात उठती है तो क्या वही कसौटी यहां भी लागू होगी या फिर इसे विकास का रोड मैप बताकर अलग नजरिए से देखा जाएगा? अब देखना यह होगा कि ये विवाद कुछ दिनों की राजनीतिक बहस बनकर रह जाता है या फिर आने वाले वक्त में विदेशी दौरों और सार्वजनिक बयानों को लेकर नई राजनीतिक परिभाषाएं तय करता है। फिलहाल सिंगापुर से शुरू हुई ये चर्चा दिल्ली और लखनऊ की सियासत तक गूंज रही है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही।